दोस्तों सेलेक्ट परीक्षा स्टडी चैनल पर स्वागत है, इस्तकबाल है। दोस्तों सीटेट उर्दू पैडागोजी का संपूर्ण पैडागोजी का निचोड़ हम आप लोगों के सामने लेकर हाजिर हुए हैं। बस आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। देखते हैं दोस्तों, उर्दू पैडागोजी में 15 नंबर पूछे जाते हैं, ये आप सभी को मालूम है। 15 नंबर में से यहीं से क्वेश्चन 15 में से 15 बनता है। दोस्तों आप इसको ज़रूर देख करके जाइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइब कीजिएगा, वरना आप अनसब्सक्राइब करके चले जाइएगा। ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं। इससे पहले एक गुजारिश ये है कि अगर आप उर्दू पैडागोजी का कोई नोट्स लेना चाहते हैं तो इस नंबर पर व्हाट्सएप के ज़रिए आप नोट्स हासिल कर सकते हैं। 9305955656। ठीक है, इस नंबर के ज़रिए आप नोट्स को हासिल कर सकते हैं। 9305955656। इस नंबर के ज़रिए आप नोट्स हासिल कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, देखते हैं कुछ अहम पॉइंट है, इससे ही क्वेश्चन बनते हैं, इससे ही सवालात पूछे जाते हैं, इसी से सवालात बनते हैं। देखते हैं, सुनना और बोलना इब्तदाई महारतें कहलाती है। क्या है? सुनना और बोलना। उसमें क्वेश्चन में दे दिया जाएगा सुनना और बोलना क्या इब्तदाई महारतें कहलाती है या मौखिक महारतें कहलाती है, या इसी तरीके का कोई भी ऑप्शन आपको दे दिया जाएगा। आपको याद रहेगा तो आप सटीक आंसर मार दीजिएगा। यानी वन लाइनर क्वेश्चन, ये भी वन लाइनर भी है दोस्तों। बोलना और लिखना तक़वियती महारतें कहलाती है। बोलना और लिखना क्या है? तक़वियती महारतें कहलाती है। ज़बान का मुताला, यानी ज़बान का मुताला इल्म लिसानियात कहलाता है। ज़बान का मुताला इल्म लिसानियात कहलाता है। ज़बान का मुताला इल्म लिसानियात कहलाता है। इसको हम वन लाइनर में अगर याद रखेंगे तो आपका सवालात यहीं से बन जाएगा और सटीक अच्छी तरीके से बन करके एक नंबर आपका हासिल हो जाएगा। ज़बान को 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है। कितने? ज़बान को कितने हिस्सों में तकसीम किया गया है? 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है। इशारों की ज़बान, आवाज़ों की ज़बान, अलामतों की ज़बान। ज़बान को 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है। इशारों की ज़बान, आवाज़ों की ज़बान, अलामतों की ज़बान। यानी सबसे पहले इशारा, बच्चे इशारों के ज़रिए ज़बान को सीखते हैं। उसके बाद आवाज़ें के ज़रिए भी सीखते हैं। उसके बाद अलामात, निशानात के ज़रिए भी ज़बान को सीखे जाते हैं। मादरी ज़बान से मुराद बच्चे की घर, मादरी ज़बान से मुराद बच्चे की घर आस पड़ोस कुंबा में बोली जाने वाली ज़बान। यानी मादरी ज़बान से मुराद ये है कि बच्चे की मादरी ज़बान से घर के आस पड़ोस कुंबा में बोली जाने वाली, यानी जिसे फितरी तौर पर हासिल करते हैं, यानी जिसमें मेहनत नहीं करना पड़ते हैं, जिसमें अर्जन के ज़रिए सीखता है, जिसमें प्रयास नहीं करना पड़ता है, वही आपका क्या है? मादरी ज़बान कहलाते हैं। इक्तिसाब एक फितरी अमल है जो बच्चे की पैदाइशी के बाद शुरू हो जाता है। इक्तिसाब एक फितरी अमल है जो बच्चे की पैदाइश के बाद शुरू हो जाता है। इक्तिसाब यानी बच्चे की पैदाइश, इक्तिसाब मतलब हासिल करना। इक्तिसाब के मतलब भी क्या होता है? हासिल करना। देखते हैं मनोवैज्ञानिक का कहना क्या है। यानी पावलोव और स्किनर का मानना है कि बच्चे मश्क, नकल और रटने से ज़बान हासिल करते हैं। यानी इसको बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, बहुत बार सवालात पूछे गए हैं। बच्चे मश्क, नकल और रटने से ज़बान हासिल करता है। किसने कहा था? पावलोव ने कहा था, स्किनर ने कहा था, वाइगोत्स्की ने कहा था, नोम चॉम्स्की ने कहा था। आपको याद रहेगा तो आप फ़ौरन इस पर सटीक आंसर मार दीजिएगा। ठीक है, नोम चॉम्स्की का नज़रिया यह है कि बच्चे की ज़बान सीखने की सलाहियत पैदाइशी तौर पर होता है। नोम चॉम्स्की क्या कहता है? उसका मानना है कि बच्चे की जो ज़बान सीखने की सलाहियत है वो पैदाइशी तौर पर लेकर के बच्चे पैदा होते हैं। ये किसका कहना है? नोम चॉम्स्की का कहना है। आगे देखते हैं, वाइगोत्स्की का मानना है कि ज़बान समाजी तामुल का समाज के ज़रिए ज़बान को सिखा जाता है। कौन कहता है? वाइगोत्स्की के मानना है कि ज़बान समाज का तामुल का एक नज़रिया है। पियाजे का नज़रिया है कि बच्चे इस खमसे के ज़रिए इल्मी निज़ाम तश्कील करता है। बच्चे यानी पियाजे का नज़रिया, पियाजे का नज़रिया यह है कि बच्चे
हवास खमसा के ज़रिए इल्मी निज़ाम तश्कील करता है। यही हवास खमसा, ये आपको याद रखेंगे। हवास खमसा जहाँ भी आएगा प्याजे आप मार देंगे, ठीक है। सामाजिक जहाँ भी आएगा आप वाई गोरसगी मार देंगे। जहाँ ज़बान सीखने की सलाहियत लेकर के बच्चा पैदा होता है, नम चमस्की आप मार देंगे, ठीक है। अब आगे देखते हैं क्या है। पावलर और स्किनर क्या कहता है, मश्क और रटने से ज़बान हासिल होता है, आप पावलर और स्किनर को सटीक मार देंगे, ठीक है। गलतियाँ आमोजिश का हिस्सा है, उसमें उस्ताद को नाराज़गी नहीं होना चाहिए। यानी जो भी बच्चा गलती करते हैं आमोजिश का एक हिस्सा है, गलती एक हिस्सा है, सीखने का एक हिस्सा है, इसलिए बच्चे सीख पाते हैं। गलती करेंगे तो फिर उसका सही होगा, ठीक है। ज़बान की 4 बुनियादी महारतें हैं। ज़बान की कितनी बुनियादी महारतें हैं? 4 है। एक है, पहला नंबर है सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। ज़बान की 4 बुनियादी महारतें हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। इस्तिखराजी तरीक़ा, उसको कदीम तरीक़ा भी कहा जाता है। किसको? इस्तिखराजी तरीक़ा को कदीम तरीक़ा भी कहा जाता है। पहले उसूल फिर मिसाल, पहले उसूल फिर मिसाल। इस्तिक़राई तरीक़ा, जिसको ये सब है आगमन और निगमन, ठीक है, आगमन और निगमन। इस्तिक़राई तरीक़ा, उसको जदीद तरीक़ा भी कहा जाता है। पहले मिसाल, यार इस्तिक़राई आपका पहले मिसाल, उसके बाद ये आगमन हो गया, इस्तिक़राई आगमन हो गया, इस्तिख़राजी निगमन हो गया। नियम, ये उसूल अगर नियम पहले बताया जाता है उसके बाद फिर मिसाल देता है, उसको इस्तिख़राजी तरीक़ा बोलते हैं। और इस्तिक़राई तरीक़ा उसको बोलते हैं जो पहले उदाहरण उसके बाद फिर मिसाल फिर उसूल बताते हैं, उसको इस्तिक़राई तरीक़ा या आगमन विधि कहा जाता है। दोस्तों, यहाँ से हर साल 1 या 2 नंबर के सवालात पूछे ही जाते हैं। डिसलेक्सिया, पढ़ने से मुताल्लिक़ दुश्वारी को डिसलेक्सिया कहते हैं। डिसलेक्सिया पढ़ने से मुताल्लिक़ दुश्वारी को डिसलेक्सिया कहते हैं। डिस्ग्राफिया, लिखने से मुताल्लिक़ दुश्वारी, वक्त यानी दिक्कत और परेशानी। डिस्ग्राफिया, लिखने से मुताल्लिक़ जहाँ भी आ जाएगा डिस्ग्राफिया हो जाएगा। गिराफ मतलब लिखना, डिसलेक्सिया मतलब पढ़ना। डिसलेक्सिया या एलेक्सिया, दोनों में से कोई भी आएगा तो पढ़ने से मुताल्लिक़ दुश्वारी हो जाएगा। डिसकैलकुलिया, इल्म रियाज़ी यानी मैथमेटिक्स से अगर कोई ताल्लुकात है तो डिसकैलकुलिया कहा जाएगा, कैलकुलिया कहा जाएगा। तश्कीली जांच, यानी सबक के दरमियान जांच को कहते हैं तश्कीली जांच। सबक बच्चे को पढ़ा रहे हैं, उसी के बीच में अगर आप जांच करते हैं, मूल्यांकन करते हैं, उसी को आप क्या कहते हैं? तश्कीली जांच कहते हैं, तश्कीली जांच कहते हैं। तकमीली जांच, सबक के एहतमाम, तकमील मतलब होता है इख्तिताम, आप याद रखेंगे। तकमील के मतलब क्या होता है? इख्तिताम, आखिर, तमाम, कंप्लीट। तकमील जांच यानी सबक के इख्तिताम पर जांच को कहते हैं। यानी आखिर में जो बच्चे को पढ़ा दिए उसके बाद आखिर में जो जांच लेते हैं, टेस्ट लेते हैं, इम्तिहानात लेते हैं, वही आपका तकमीली जांच हो गया। कसीर लिसानी क्लास में हर बच्चे की ज़बान की अहमियत दी जाए। कसीर लिसानी यानी बहुभाषिक, जिसको बोलते हैं बहुभाषिक कक्षे में सबको मतलब सम्मान दिया जाना चाहिए, किसी को इग्नोर नहीं करना चाहिए, यही यहाँ करना चाह रहा है। कसीर लिसान क्लास में हर बच्चे की ज़बान की अहमियत दी जानी चाहिए। पहली ज़बान से मुराद मादरी ज़बान होता है। पहली ज़बान से, प्राथमिक ज़बान से मुराद क्या होता है? मादरी ज़बान होता है। बच्चे खेल के ज़रिए फितरी तौर पर सीखते हैं। बच्चे खेल के ज़रिए भी फितरी तौर पर सीखते हैं। सीखना एक मुसलसल अमल है, यानी सीखना एक मुसलसल अमल है, यानी बचपन से लेकर 55 तक बच्चे सीखते ही रहते हैं। बच्चे हो, बूढ़े हो, नौजवान हो, कोई भी हो, यानी सीखने का प्रक्रिया है जो निरंतर है, वो हमेशा चलते रहते हैं। यानी गर्भावस्था से लेकर मृत्यु तक आपका क्या, कब्रिस्तान तक आपका, कब्र से जाने से पहले तक आपका क्या चलता रहता है? सीखने का एक अमल मुसलसल चलता रहता है। स्कूल के आमोजिश के अमल को घर के कामों और सरगर्मियों के माहौल से जोड़ा जाना चाहिए। स्कूल की आमोजिश यानी स्कूल में जो आप सीखते हैं उस अमल को घर के काम और सरगर्मियों के माहौल से भी जोड़ा जाना चाहिए। गलतियाँ आमोजिश का हिस्सा है, यानी गलतियाँ करके ही सीखा जाता है। क्या है? गलतियाँ करके ही सीखा जाता है। ज़बान बुनियादी तौर पर ज़बानी होता है। ज़बान की सबसे छोटी इकाई को हर्फ कहा जाता है। ज़बान की सबसे छोटी इकाई को हर्फ कहा जाता है। ज़बान की सबसे छोटी इकाई को हर्फ कहा जाता है।
है दोस्तों, ये आपका पेडागोजी कंप्लीट, यानी इसका पेडागोजी का निचोड़ है। अगर आप यहाँ से अगर इस वीडियो को देख लेते हैं तो आपका 10 से 8 नंबर सही होने का संपूर्ण यानी पूरा चांसेस है। दोस्तों आप अगर सीटेट का नोट्स लेना चाहते हैं तो इस नंबर पर कनेक्ट करके आप उर्दू पेडागोजी का नोट्स हासिल कर सकते हैं। दोस्तों आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा।